देखिए, बिपरजॉय साइक्लोन को हराने की जो तैयारियां हैं वो पुख्ता हैं, लेकिन एहतियात के लिहाज से अगले कुछ घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तट से तूफान की सिर्फ जो बाहरी हिस्सा है, जिसको आप आउटलाइन कह सकते हैं, वो हिस्सा टकराया है। लैंडफॉल का प्रोसेस जो है वो आधी रात तक ही पूरा हो पाएगा। वैसे जिस वक्त तूफान तट से टकरा रहा था, उस वक्त हमारे जाबाज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर जान की बाजी लगाकर आप तक एक एक पल का अपडेट पहुंचा रहे थे। रिपोर्ट देखिए। जो तूफान मजबूत से मजबूत घरों को गिराने पर आमादा हो जाए, बड़े से बड़े दरख्त को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता हो, वहां हाड़ मास के इंसान की क्या मिसाल। लेकिन तूफान से लड़ने वाली दिलेरी किसे कहते हैं? टेलीविजन स्टूडियो में नहीं, ऑन द स्पॉट 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का मुकाबला करने वाली जाबाज रिपोर्टिंग किसे कहते हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट में सारे सवालों का जवाब। साइक्लोन का असर जो है वो द्वारका पर पूरी तरह से दिखने लगा है। लैंडफॉल के संकेत है और जिस प्रकार से तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है, इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकती हैं कि कितनी विकट स्थिति है। और आपको बता दें कि हम समुद्री किनारे से काफी दूर हैं और जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल के पास ही हम पहुंचे हुए हैं, लेकिन भयावह तस्वीरें, आंखें खोल पाना बहुत कठिन हो रहा है, आप तक बात पहुंचानी कठिन हो रही है। इन तस्वीरों को देखिए किस प्रकार से भारी बारिश, तेज हवाओं के चलते इस गली में देखिए, नजर दौड़ाए कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश हो रही है, खड़े रह पाना कठिन है रिपोर्टिंग के लिए। मृत्युंजय सिंह द्वारका में थे। हवा की रफ्तार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा था, लेकिन तूफान से टक्कर लेने वाली निर्भीक रिपोर्टिंग जारी थी। मृत्युंजय के आसपास कुछ और रिपोर्टर भी मौजूद थे और उनकी तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है ये तूफान इंसान को किस तरह घुटनों के बल बैठाने पर आमादा था। बहुत भयावह बारिश है और आपको बता दें कि आपके लिए सभी तस्वीरें भेज पाना बेहद कठिन है। बहुत तेज बारिश है। ये द्वारका में मानो ऐसा लग रहा है कि लैंडफॉल की शुरुआत हो चुकी है और अगर लैंडफॉल के भारी बारिश, तेज हवा चल रही है, इस गली में देखिए जितने भी यहाँ पर मीडिया कर्मी हैं वो सभी यहाँ पर जमीन पर बैठ गए हैं। वजह यही है कि अपने आप को संभाल पाना बेहद कठिन हो रहा है। माना ये तस्वीर द्वारका के तट किनारे की है और तट से हम थोड़ी दूरी पर हैं, लेकिन यहाँ बैलेंस बनाना बेहद कठिन है। जिस वक्त मृत्युंजय द्वारका से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दौरान पोरबंदर, नलिया, भुज और कांडला में जोरदार बारिश हो रही थी। मांडवी में भी हालात खौफनाक थे और इसी जोन से हमारे रिपोर्टर अंकित गुप्ता भी तूफानी हवाओं से लड़ते हुए पल पल का अपडेट दे रहे थे। 90-100 पे ये हालात है, 90-100 पे ये हालात हैं, तो फिर 130 पर क्या होगा? फिलहाल मैं जहां पर मौजूद है, राजेंद्र जी अगर हम थोड़ा सा आगे आकर के दिखा सके, देखिए छतों पर ये जो लोगों ने त्रिपाल लगा रखे थे किस तरीके से उड़ चुके हैं। और ये सिर्फ एक जगह की हालत नहीं है, कई जगह पेड़ टूटे हुए हैं, बिजली के खंभे टूट रहे हैं और इसी वजह से जो प्रशासन है उसने हम लोगों को भी समुद्र तट से करीबन आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, वहां तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ऊंची ऊंची लहरें होंगी जो कि शहर के अंदर आ सकती हैं। गुजरात के मोरबी में भी तूफान की वजह से भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिला। अरब सागर में उठी ऊंची ऊंची लहरें इंसान के मन में दहशत भरने के लिए काफी थी, लेकिन इस दौरान भी हमारे रिपोर्टर वरुण जैन ने मोरबी से ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की। दृश्यों को देखें तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो तेज हवाएं हैं अब मोरबी में चलना शुरू हो गई है। मोरबी से तूफान को छूकर निकलना था, लेकिन यहाँ पर लगातार बेहद तेज बरसात हो रही है और रह कर
बेहद तेज यहाँ पर आंधी चल रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग चल रही है कि अगर कोई फंसा है, किसी तकलीफ में है, तो उसको किसी तरीके से बाहर निकाला जा सके। जैसे जैसे समय आगे बीतेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें और कितनी भयावह होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।